सहीफा जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ड्रामा था लोग क्या कहेंगे, उससे याद आया मियां साहब आपके क्या हाल है? ठीक। कैसा लग रहा है? अब हुकूमत से बाहर हो गए, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वैसे ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? क्या इस वजह से कि फेडरल में भी हुकूमत खत्म हो गई या फेडरल वाले भी बाप कालों की स्टेज पे आ गए? अब इस मुल्क के अंदर हालात आपके सामने हैं, माशी भी और समाजी भी और सियासी भी। तो गवर्नमेंट करना आसान काम नहीं है, और ये वाली हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी भी नहीं, खैर एक पीडीएम की गवर्नमेंट थी, सब जमातों ने मिलकर किया था, बड़ा मुश्किल टाइम। मगर नसीर भाई ये मानते हैं ना कि ये आप चाहे कह दें कि ये हुकूमत हमारी नहीं थी और पीडीएम की थी, लेकिन जो लोग हैं वो मानते यही है कि आप लोगों की थी। तो हम उससे इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये प्योरली नून लीग की गवर्नमेंट नहीं, इसमें हिस्सेदारी काफी लोगों की। पीडीएम ना ਵਿਗਾੜੋ ना, क्योंकि इलेक्शन बाद फिर शायद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। आई गल ठीक है, नहीं ਵਿਗਾੜੀ नहीं, नाल ही चलते पे। वजीर साहब ने साथ ही एक्सेप्ट करके उसको किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सहीफा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। हैं मतलब क्या हुआ? क्योंकि मुझे लगा है कि आप मुझसे फिर सवाल करेंगे, then you'll go back to him. No, I will not. नहीं वो तो वैसे ही मैं वो नसीर को तंग करता रहता हूँ। और आपने जिस तरह के कपड़े पहने अभी पता लग जाएगा हुने ओवर कराउन लग गए तुझे। और यार एक माशाल्लाह मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी प्लेयर लग रही है। कैसे लग सकती हूँ? पोलो शर्ट नहीं है, पैंट तो वो नहीं जोगर नहीं, वैसे भी आप जॉगर से उन्होंने कहा कि बस क्रिकेट की प्लेयर, बैडमिंटन की प्लेयर, माशाल्लाह स्नूकर के प्लेयर और हुकूमतें गिराने के प्लेयर। देखिए एक तो नसीर भाई कुछ भी नहीं कह रहे तुम्हें। जब से हुकूमत खत्म हुई मैंने देखे तमाम नून लीग के दोस्त ना सवाए राना सनाउल्लाह के इतने मदम और खामोश चल रहे हैं, मगर ये जब आता है कोई ना ये इस तरह ही करता है। सर चले नहीं अच्छा करते हैं सर। मेरे से मुझे ये बताएं, वक्त आ ही गया है तो बड़ा कोई सख्त इलेक्शन ही होने वाला आप लोगों के लिए तो? अच्छा पहली बात तो ये कि आपने अंदाजा लगाया कि वक्त आ ही गया तो देखिए आइन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। नहीं आइन को बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, लेकिन हालात जो है ना उनको पहले पेश नज़र रखा जाएगा। सर आइन तो हालात से ऊपर है। 1.25 करोड़ जो वोटर है वो लापता है, तो उसको पहले सिस्टम में लेके आएंगे। सर वो 1.25 करोड़ तरीके इंसाफ का तो नहीं है जो लापता है? नहीं जिसका भी है, अभी तो ये थोड़ी जाना जा सकता है किसका है किसका नहीं है, तो अभी तो ये हालात बताएंगे कि किसने किसका मुकाबला करना है, तो ये तो अभी लंबी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन एज सच उतना मुश्किल हो सके जितना लोग इसको देख रहे हैं। अब असल बात ये है कि ये जब हमने गवर्नमेंट लीग क्यों और इन हालात में हमें करना का पड़ा, या उससे पहले 2018 से पहले पीएमएलएन ने इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए क्या किया, तो ये चीज़ें जाके हम अब हल्कों में इस पे बात करेंगे। लोग बात समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। वैसे सहीफा मैं देख रहा हूँ आप बड़े गौर से उनकी बात सुन रही हैं, आपका कोई पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा है? नहीं नॉट रियली। मेरी मदर इन लॉ बहुत फॉलो करती हैं। अच्छा। उनका तो वो है कि आईपैड पे भी एक चैनल होता है, फोन पे एक चैनल होता है और टीवी पे एक चैनल होता है। मियां साहब आपको लगता है कि इस वक्त अवाम में जो है मुश्किल और गुस्सा ज्यादा है? जी मुश्किल इलेक्शन है, महंगाई है, उसमें अभी पेट्रोल की प्राइस हाइक्स हैं और डॉलर है और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें जाके इलेक्शन आसान नहीं है। अजे तो हल्के से जाके लोग कहते ना तुसी नसीर साहब नहीं जी मैं तो छोटा भरा हाँ। अभी ये नौबत नहीं आई। अभी नौबत नहीं आई। हालात यकीनन मुश्किल हैं, मसाइल हैं, बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरह मैदान में हैं और नज़र भी आएंगे। इतनी आसान चीज़ नहीं है जो तस्वुर की जा रही है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आपका हल्का तो वैसे ही बड़ा एक मुश्किल सा है अब थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि अर्बन बिल्कुल हल्का है आपका। लेकिन मैं आपको अच्छे से बात बताऊँ, मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ठीक है, अगर आप उनके साथ ठीक बात करें, लॉजिक के साथ बात करें, बतौर उम्मीदवार लोग कंपैरिजन करते हैं, लोगों को बात समझाई जाए तो लोग समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। हाँ कभी कभार लोग हमारे चंद लीडरों की मतलब बातों में भी आ जाते हैं और उसका नुकसान फिर इस मुल्क को उठाना पड़ता है, बट हम अपने हलकों में जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग बात समझते हैं, ऐसा मसला नहीं है। नसीर साहब लेकिन बड़ा सख्त जे तुसी वोट मंगन ध्यान ना जाना। पिछले हफ्ते वोट मंगन गए तो बंदे कहते असीं वोट नहीं देने, कहते मैं वोट की खातर आए ने, मेरे मुंडे की सालगिरह तुसी उत्थे होना। वैसे सहीफा आपके फैमिली में कोई और भी है इस फील्ड के अंदर? नहीं कोई नहीं रहा? भी नहीं। तो आप तो खुद गालिबन इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। जी बिल्कुल। तो ये आपको ख्याल कहाँ से आया ये वाला कि ये मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह? वासिफ भाई आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं वो शायद आपके नसीब में होती हैं, और इफ़ दे आर मेंट टू बी तो फिर दे आर मेंट टू बी, और इट हैपेंड। मतलब मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं है, एंड आई कम फ्रॉम अ पठान बैकग्राउंड, और हमारी फैमिली में पढ़ाई की फुल इजाज़त है, जहाँ तक पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा दूसरी तरह से देखा जाता है,
सो थे थोड़े से वो इश्यूज थे बट दे वर रिजॉल्व्ड। और कितना इजाजत है पढ़ाई की फैमिली में, जितना पढ़ लो? सर चीन तक जा सकते हैं। अमीर लोग है ना, साढ़े खानदान दे 6वीं जमात क्लास कर ली मुंडा हुण काम ते जाया करेगा ये। जैसे आपने बताया यू आर फ्रॉम अ पठान बैकग्राउंड, या आई एम। तो आप पश्तो भी बोल जी समझ लेती बिल्कुल हैं? बिल्कुल, मेरी दोनों फैमिलीज लाइक मेरी अम्मा और अब्बा की दोनों अच्छा। साइड्स प्रॉपर पश्तो स्पीकिंग। पश्तो में ये क्या कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पश्तो में कैसे कहेंगे? तमतरेशा लागे। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था, आई न्यू इट। जी सर, मैं काफी नून लीग के दोस्तों से आजकल पूछ रहा हूँ कि हमजा शहबाज साहब कहाँ होते हैं? और ही होते हैं। नजर क्यों नहीं आते? वो इतना अरसा हो गया, देखा ही नहीं, एक बार सिर्फ बीच में मैंने उनको देखा था बस। वो क्यों नहीं नजर आते अब इतना आवाम में? मिलने का इश्तियाक है या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात? सर मुझे दोनों का इश्तियाक है। अब वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, टाइम आएगा तो नजर आएंगे। ये टाइम कौन सा है जिसका इंतजार कर रहे हैं? साल बाद। ते रेस्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने डबल सेंचुरी की थी। रेस्ट नहीं कर रहे, वो अपना उधर मेन ऑफिस में बैठ के मुलाकातें करते हैं। अच्छा, मगर आप कह रहे हैं साल बाद नजर आएंगे? जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं वो फील्ड में आएंगे अभी कुछ 6 नहीं, महीने। मगर इसके दरमियान में तो इलेक्शन हो जाने हैं 3-4 महीने बाद, तो वो क्या होगा फिर? वो नहीं होगा असरी को इलेक्शन तो नहीं लड़ना। नहीं, मगर तुझे टिकट दो तो लड़ांगा ना मैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। हाँ, वैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि आप ये कुछ आपको लग नहीं रहा, आपको लगता है कि आपने साल वाली बात की है, कोई क्या साल बाद नहीं इलेक्शन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी पेश घबरा नहीं क्यों कर रहा, गए? लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो हालात हैं उनके, अगर उनको किनके? देखा जाए, हमजा मतलब साहब, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं, मुल्क के जो हालात हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ 6-7 महीने लग जाएंगे। 6-7 ख्याल है, गलत हो सकता है। गलत हो सकता है, मगर हमजा साहब जो है वो साल बाद ही नजर आएंगे। नहीं, अभी कर रहे हैं वो अपना काम, पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जो जितनी उनकी जिम्मेदारी है वो उतनी कर रहे हैं। मतलब लेकिन मेरे ख्याल में आप चूंकि मीडिया के हवाले से देखना चाह रहे हैं कि मीडिया में मैं देखना चाह रहा हूँ उतने एक्टिव नहीं है, अभी उतने एक्टिव नहीं है, ये आप ठीक कह रहे ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। हैं। ये उनमें ज़्यादा नहीं दस सकेंगे, वो खुद ही बताएंगे, लेकिन बज़ाहिर खुद हैं। कहाँ बताएंगे? ना वो हमें नजर आते हैं, ना वो हमारे पास आते हैं। हम पूछें, हम किससे पूछें? आप जो बाकी नज़र आ रहे हैं उनसे गुजारा कर लें। हमने पूछा, राना मशहूद से ही पूछा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे आ जाएंगे वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी जो कमी है जहाँ आपको महसूस हो रही है, उनकी जगह लोग काम काफ़ी कर रहे हैं, तो आप उनसे गुजारा तो करें। यानी कि जो लोग उनकी जगह इस वक्त काम कर रहे हैं, हम उनसे गुजारा कर लें। जी, अच्छा, तो जब उनकी जिम्मेदारी आएगी, उनका टाइम आएगा, जो उन्होंने ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तब वो नजर आएंगे आपको। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। तो सही बात, मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग शुरू की और उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ भी आई, एंड देन यू बैक्ड आउट ऑफ एक्टिंग। Yeah. व्हाई इज दैट? That was mainly because of the scripts. मुझे थोड़ा सा बस लगा नहीं कि वो स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिन्हें मुझे करना चाहिए। कुछ बहुत टिपिकल स्टोरीज थी और मुझे लगता था कि वो बेहतर होनी चाहिए। मैंने कुछ अपनी रिसर्च भी की, मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, और फिर मैंने बैक इन लाइक लेट 80s और अर्ली 90s के कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जो बहुत प्यारे लिखे हुए थे, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो वापस आए उस तरह की कोई चीज़, बट वो नेवर केम माय वे, और वही वेट में मेरे कोई 3 साल हो गए हैं। और कोई ऐसा ड्रामा आपकी ज़िंदगी में कि आपने किया और बाद में देख के आपने कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई है? मैं बिल्कुल भी पब्लिकली ये नहीं बोलना आप चाहूँगी। मेरा नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए।